मैं सबसे पहले तहसीन पूनावाला आपसे पूछूंगी, नजदीक का मामला है लेकिन एडवांटेज बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस में अभी आपकी अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ हुई नहीं है, जेजेपी के साथ हुई नहीं है, और आपस में जो लड़ाइयां चल रही हैं वो सबके सामने है। क्या खामियाजा कांग्रेस को इसी बात का मिल रहा है ग्राउंड पे कि यूनाइटेड फ्रंट नहीं है पार्टी के अंदर? अलायंस पार्टनर तो अलग बात है। नाविका जी, जो लोग हरियाणा की राजनीति समझते हैं, और आप बिल्कुल समझते हैं और हर्षवर्धन जी समझते हैं, ऑन ग्राउंड एंटी बीजेपी वेव है और कांग्रेस के लिए सिंपैथी। अब ये बिल्कुल आपका टेक्निकल सवाल सही है मनोज जी का कि जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। मैं ये मानता हूं नहीं होना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय, क्योंकि जो जेजेपी का वोट है वो कांग्रेस के पास आने वाला है। इनफैक्ट वो पोस्ट पोल हो ठीक है, अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेजेपी के साथ खट्टर जी के साथ रहने का एंटी इनकम्बेंसी, ये बहुत अहम फैक्टर है। खट्टर जी के साथ थे। दूसरी चीज नाविका जी, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल राइवलरी, जो मैं खुद मानता हूं, अगर कांग्रेस उसको ओवरकम करे, कांग्रेस निश्चित सरकार बना रही है। लेकिन अगर आप मनोज जी ने सर्वे किया, भाजपा को भी देखें, मैं आपको ये बता दूं, भाजपा में भी बहुत इंटरनल राइवलरी है, यहां तक कि खट्टर जी और वर्तमान मुख्यमंत्री में। हाल ही के दिन में माननीय अमित शाह जी ने 2-3 रैली की हरियाणा के अंदर, वहां से उन्होंने प्रचार शुरू किया। खट्टर जी नहीं थे उनके साथ, हालांकि खट्टर जी माने जाते अमित शाह जी के बहुत करीबी, आप जानते हैं हर्षवर्धन जी है, तो उनको नहीं रखा गया था स्टेज के ऊपर। तो ये चीज हरियाणा में बीजेपी के अंदर भी बहुत इंटरनल राइवलरी है, वहां पर भी अनिल विज जी नाराज है, आपने देखा होगा मनोज जी, उनके उस पूरे अंबाला के एरिया में नाराजगी है। तो कांग्रेस में ऑफकोर्स है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाजपा में भी है। और अल्टीमेटली मैन मैनेजमेंट, अमित शाह जी और मोदी जी कैसे मैनेज करेंगे भाजपा को, राहुल जी और खड़गे जी कैसे मैनेज करेंगे कांग्रेस को, ये आएगा। लेकिन मैं मानता हूं एडवांटेज कांग्रेस है, एडवांटेज बीजेपी नहीं है। इसमें एक लास्ट चीज, आपने मुख्यमंत्री जो बताया, पसंदीदार मुख्यमंत्री, आपने भूपिंदर जी को बताया, लेकिन मैं बता दूं यंगस्टर्स में दीपेंद्र जी के लिए बहुत जोश है, तो वो शायद सारा हुड्डा जी पर अभी तो आपने उनसे लोकसभा चुनाव लड़वाया है, अब आप कह रहे हैं कि वो हरियाणा के खट्टर जी भी लड़े ना। वो क्या खट्टर जी को मोदी जी बोले आप मुख्यमंत्री बनो, नहीं बनेंगे? ये तो मैम मुख्यमंत्री बनना और एमपी बनने में ये। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो सीट प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है उससे बहुत बेहतर भारतीय जनता पार्टी करेगी और एक नया कीर्तिमान बनाएगी। कीर्तिमान क्या? नाविका जी, एक आंकड़ा आपको देता हूं, ये बीजेपी की स्ट्रेंथ और कांग्रेस की कमजोरी दिखाता है। हमने उत्तराखंड में और गोवा में 2 बार जब चुनाव जीता, उसके बाद कहा गया उत्तराखंड के खास कर लिए कि दोबारा चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने कर दिखाया। और 2014 से नाविका जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी कहीं पे अगर वो सत्ता में रहे भी हैं तो भी दोबारा वो सत्ता में नहीं आए हैं। आपके प्रोजेक्शन भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि हम लोग बेहतर स्थिति में हैं कांग्रेस के बनस्पत। आपका सर्वे यह भी दिखाता है कि सीएम की क्रेडिबिलिटी जो है वो हाई है, और वो इसलिए है क्योंकि अभी अभी एक बहुत अहम घोषणा करी गई एमएसपी को लेके, जिससे हरियाणा के किसान बहुत खुश हैं और ये उनकी मांग थी, हमने पूरा करके दिखाया। कांग्रेस का चरित्र भ्रष्टाचारी रहा है। याद करिए भूपिंदर हुड्डा किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे, सर्वोच्च न्यायालय ने उनके द्वारा किए गए आवंटन को रद्द किया। फैक्शनलिज्म पे आते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। देखिए फर्क क्या है पार्टी का, आप गुजरात याद करिए, उत्तराखंड याद करिए, मुख्यमंत्री जो थे सिटिंग, उनको बदला गया, लेकिन जो मुख्यमंत्री भी हैं वो समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, और हम लोग गुजरात भी जीते थे, उत्तराखंड भी जीते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में केवल सत्ता के लिए राजनीति करी जाती है। 3 अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। पहला है भूपिंदर हुड्डा, दूसरा है कुमारी शैलजा, और तीसरा मास्टर गोगो रणदीप सुरजेवाला जी, जो कांग्रेस के ही जितने भी नेता हैं उनको धाराशायी कर देते हैं क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, इसलिए उन्हें मत भूलिएगा। और तहसीन से मैं एक बात कह के अंत करता हूं। तहसीन मेरा भाई छोटा हमेशा जब भी कहता है कि एडवांटेज कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। मुझे याद है मध्य प्रदेश में एडवांटेज कांग्रेस कह रहा था, कमलनाथ आएंगे, भाजपा का कमल खिल गया। छत्तीसगढ़ में उसने कहा, फिर से कमल खिला, गुजरात में कहा, उत्तर प्रदेश में कहा, अभी लोकसभा चुनाव में बता रहा था।
एडवांटेज कांग्रेस इंडिया अलायंस। वो अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो अमेंडमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं गुजरात में तो मैंने भी नहीं कहा था, गुजरात में उन्होंने छोड़ दिया है मैदाने जंग आपके लिए, वहां पर तो उन्होंने भी नहीं कहा, उन्होंने रिट्रीट कर लिया है। लेकिन देख लीजिएगा, जब हमारी 99 सीटें आई थी तो उन्होंने कहा था इस चुनाव में नहीं, उससे पहले वाले चुनाव में। आप देखिएगा एडवांटेज कांग्रेस। अब हम चलते हैं झारखंड की तरफ, और झारखंड के अगर मैं आपको दिखाऊं जो हमारे सवाल लोगों से हमने पूछे हैं, तो सबसे पहले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कामकाज को लेकर आपकी क्या राय है। लोगों से जब यह सवाल पूछा गया तो बहुत अच्छी राय निकल कर आई है लोगों की, वो 37%। औसत कामकाज दिख रहा है 18% लोगों को, बिल्कुल अच्छा नहीं 29%, कह नहीं सकते 16%। बीजेपी, अगला सवाल जो हमने पूछा, बीजेपी गठबंधन के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार की चुनाव से पहले घोषणा को लेकर क्या राय। सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा 35%, नुकसान उठाना पड़ सकता है पहले अनाउंस करके 29%, कोई खास असर नहीं पड़ेगा 27%, कह नहीं सकते 9%। अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी में गुटबाजी को लेकर आपकी क्या राय है। जब लोगों से पूछा, आंतरिक गुटबाजी से बीजेपी को भारी नुकसान 43%, आंतरिक गुटबाजी से बीजेपी को कुछ हद तक नुकसान 19%, यानी कि लगभग 62% लोग मानते हैं कि गुटबाजी जो हरियाणा में कांग्रेस में है वो बीजेपी में झारखंड में है। कोई नुकसान नहीं 34%, कह नहीं सकते 4%। हेमंत सोरेन के जेल जाने का चुनावी असर क्या होगा। एनडीए को नुकसान, इंडिया को फायदा 31% लोग मानते हैं। इंडिया गठबंधन को नुकसान, एनडीए को फायदा 29%, कोई फर्क नहीं 34%। ये बड़ी बात है कि 34%, यानी कि सबसे ज्यादा लोग समझते हैं कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जेल हुआ है, अब वापस मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो कोई फर्क नहीं, कह नहीं सकते 6%। अगला सवाल, जेल से लौटकर हेमंत सोरेन का दोबारा चीफ मिनिस्टर क्या उन्हें बनना चाहिए था। हाँ 44%, नहीं 42%, कह नहीं सकते 14%। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। हेमंत सोरेन 32%, चंपई सोरेन 5%, बाबूलाल मरांडी 41%, अर्जुन मुंडा 9%, अन्य 13%। 41% पर बाबूलाल मरांडी का होना शायद बड़ी बात है। अब ये जो सवाल है, इसके बाद सीधा हम वोट शेयर पे चलते हैं। वोट शेयर अगर देखें तो जेएमएम 18.2%, कांग्रेस 12.2%, बीजेपी 41.2%, एजेएसयू 9.2% और अन्य 19.2%। यानी कि इस वक्त बीजेपी 41% पर बैठी है, कांग्रेस और जेएमएम मिलकर लगभग 31% पर।